अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज हमने फेस से शेफशावन जाना है, यानी द ब्लू सिटी। इस रूट पे ट्रेन नहीं चलती, इसलिए हमने बस पे जाने का फ़ैसला किया। सीटीएम बस। सीटीएम बस जो है वो मोरक्को में बहुत मकबूल और अच्छी सर्विस समझी जाती है, जो टाइम पे ऑपरेट करती है, अच्छी बसें चलाती है। आप इसे मोरक्को की डेवो कह सकते हैं। फेस से शेफशावन तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पे है और इस बस का किराया है तकरीबन 4000 रुपये। फेस से निकलते हुए अंदाज़ा हुआ कि फसील से बाहर नया शहर भी बहुत खूबसूरत है। मोटरसाइकिल पर तीन तीन बंदे बैठ के सिर्फ पाकिस्तान में ही फ़न नहीं करते, मोरक्को में भी। फेस से शेफशावन का सफ़र हिली है और जैसे जैसे शेफशावन के नज़दीक हो जाते हैं पहाड़ ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं। रास्ते में सर्विसेज पे छोटा सा कयाम। ये पहला दरिया है जो मोरक्को में नज़र आया। रास्ते में एक टाउन ओजान से गुजरे। ये भी मुनासिब साइज का एक शहर है। पहाड़ी पर आबाद, सामने बिल्कुल सफ़ेद घरों वाला ओजान। पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी जगह जगह पुलिस के नाके हैं सड़कों पर। शेफशावन करीब आते ही पहाड़ सब्ज़ होना शुरू हो गए, और सिर्फ सब्ज़ ही नहीं, बुलंद भी। लें जी, हम शेफशावन में दाखिल हो गए। वेलकम टू शेफशावन, रिफ पहाड़ी सिलसिले के दामन में बसा नीला शहर। और ये है शेफशावन में हमारा गेस्ट हाउस कासा सबीला। हमारा कमरा दूसरे फ्लोर पे है, जिसका एक अपना टेरेस भी है। आइए टेरेस पे चलते हैं। और सामने बिल्कुल स्पेनिश मॉस्क नज़र आ रही है। आइए अब आपको अपना कमरा दिखाते हैं। इसमें भी मुस्लिम शावर नहीं है, कोई बात नहीं, बोतल जिंदाबाद। थोड़े से आराम के बाद आइए अब शेफशावन की रंगीन और हसीन गलियों को एक्सप्लोर करने निकल खड़े होते हैं। रंगों के साथ जगह जगह हसीन आर्ट और बहुत सी बिल्लियाँ। और ये है शेफशावन ओल्ड मदीना का मरकजी स्क्वायर, ओटे हमाम। शेफशावन का कस्बा यानी कि फोर्ट्रेस यानी किला भी यही है, और यही सबसे ज़्यादा पुररौनक जगह है। और ये है परफ्यूम्स, एरोमा, ऑर्गेनिक सोप्स और आर्गन ऑयल की एक शॉप। फसील से बाहर का शेफशावन यानी न्यू मदीना भी बहुत खूबसूरत है। न्यू मदीना में सेंट्रल राउंड अबाउट पर चर्च के साथ एक खूबसूरत म्यूरल और एक पार्क। जी बिल्कुल, मेन चौराहे पे लगा हुआ यह अनार है। यहाँ दरख्तों पर बहुत फल लगे होते हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ता। रात को ओते हमाम के एक रेस्टोरेंट में डिनर और यहाँ की रौनकें।
रात की रोशनियों में कस्बा और हसीन लग रहा है। वैसे बाय द वे कस्बा यहाँ पे किले को कहते हैं। आज हमारे डिनर में मीट स्क्यूअर, चिकन ताजीन, मोरक्कन ब्रेड और मोरक्कन सूप और आखिर में मोरक्कन टी। ज़ाहिर है इसके बगैर डिनर कैसे मुकम्मल होगा, जिसमें बहुत सारा फ्रेश मिंट डला होता। हमें ओटे हमाम के एन सेंटर में इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। वी हाईली रेकमेंड मास्को ट्विंस। रात को गेस्ट हाउस वापसी और अपने टेरेस से स्पेनिश मॉस का खूबसूरत मंजर। सुबह तलुए आफ्ताब के वक्त रिफ माउंटेन्स बादलों में लिपटे हुए हैं। सूरज निकलने पर मतलब बिल्कुल शफाफ हो गया और रिफ्ट माउंटेन की दोनों चोटियां सामने नजर आ रही हैं। और आज के दिन का आगाज एक भरपूर नाश्ते के साथ। नाश्ते के फ़ौरन बाद हमने शेफ़ शावन के वॉकिंग टूर पे जाना है और हमारा गाइड अब्दुल नूर हमें जल्दी यहाँ से पिक कर लेगा। टूर का आगाज एक मरतबा फिर ओटे हमाम से। अब्दुल नूर के पॉइंट करने पे हमने गौर किया तो शहर की फसील साफ दिख रही थी। शेफ़ शावन को 550 साल पहले 1471 में उन मुसलमानों और यहूदियों के लिए पनाह गुज़ी कैंप के तौर पे बनाया गया था जिन्हें स्पेन से निकाल दिया गया था। इस शहर की हिफाजत के लिए एक फसील और एक किला भी तामीर किया गया फसील के अंदर, जिसे कस्बा कहते हैं। शेफ़ शावन में तकरीबन 50,000 अब यहूदी आके आबाद हुए, जिनके लिए कस्बे के साथ ही एक अलहदा नेबरहुड यानी कि मल्लाह जो है वो कायम किया गया। वैसे क्या आपको मालूम है कि ब्लू सिटी होने के बावजूद शेफ़ शावन का मतलब ब्लू सिटी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है लुक फॉर द टू हॉर्न्स, क्योंकि ये रिफ माउंटेन की दो चोटियों के नीचे आबाद है और उन दो चोटियों को टू हॉर्न्स कहा जाता है। ताफ्तान सिर्फ हमारी तरफ ही नहीं होते, मोरक्को की ख़वातीन भी बहुत खूबसूरत कपड़े पहनने की शौकीन है। लैला को तो ये ड्रेस पसंद आ गया। आप अपनी चॉइस बताएं। ये तरबा है, जिसका मतलब है चकोर मेज़। ये पुराने ज़माने का गैम्बलिंग हाउस है। मशहूर है कि इसको यहूदी चलाते थे। और ये है गोल्ड सूक, यानी सोने के जेवरात की मार्केट, जो यहूदियों ने यहाँ इस्टेब्लिश की थी। चमड़े की बनी खूबसूरत मसनूआत। यहाँ इस्तेमाल होने वाला चमड़ा फेस की टैनरी से आता है। लजीज तरीन पफ पेस्ट्रियाँ जो अभी अभी वुडन ओवन से निकली हैं। और ये है प्लाजा अल होटा, यानी पुरानी फ़िश मार्केट। ये स्क्वायर इतना खूबसूरत है कि सुना इलॉन मस्क और बिल गेट दोनों अपने अपने टाइम पर इसको देखने के लिए आए हैं। और पिछले साल ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम होने वाला स्क्वायर था। और बैकग्राउंड में रिफ माउंटेन रेंज की दो चोटियाँ, यानी शेफ़ शावन लुक फॉर द टू हॉर्न्स। आपकी दिलचस्पी के लिए ये बताते चलें कि शेफ़ शावन पहले सफ़ेद हुआ करता था। 1930 में जब हिटलर से भागकर यहूदी जर्मनी से निकले तो उनकी एक बड़ी तादाद शेफ़ शावन में आके आबाद हुई। और क्योंकि यहूदियों के नज़दीक नीला रंग बहुत बाबरकत है और आसमान से मुताबिकत रखता है, बस तब से ये रिवायत हुई कि साल में 2 मरतबा शहर को नीले रंग के मुख्तलिफ शेड्स के साथ रंग दिया जाता है। कहीं डार्क ब्लू, इंडिगो, एजियो, सिरोलियन तो कहीं स्काई ब्लू।
हर गली हर मोड़ पर नीले रंग के कई कई शेड्स देखने को मिलते हैं और नीला रंग भी इतना पक्का कि हाथ लगाए बिल्कुल नहीं उतरता। और ये है मार्केट प्लेस गेट। इस गेट से बाहर निकल के गोया आप ओल्ड मदीना से बाहर निकल जाते हैं। पुराने ज़माने में यहाँ पर शहर से बाहर के लोग आके अपनी सौगातें और प्रोड्यूस बेचा करते थे। और ये हैं वो नेचुरल पिगमेंट जो ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। शेफ शावन की गलियों में अंगूर की बेलें कसरत से पाई जाती हैं, जिन पर मौसम ना होने के बावजूद अब भी अंगूरों के गुच्छे लटके हुए हैं। दुरुस्त सीज़न में यकीनन गुमान होता होगा कि आप अंगूरों के किसी बाग में आ गए हैं। नीले शहर में इतने रंग, क्या आपने पहले कभी इतनी खूबसूरत कोई जगह देखी है? शेफ शावन के करीब ज़ेरे ज़मीन शुमाली अफ्रीका का सबसे बड़ा पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसमें से चश्मा बह के आता है, जहाँ से पूरे शेफ शावन को पानी सप्लाई किया जाता है। ये पानी बिल्कुल साफ़ पीने के काबिल और शफाफ है, इसीलिए इसको साफ़ करने का कोई ख़र्चा नहीं आता। सिर्फ पानी को पंप करने के कुछ चार्जेस वसूल किए जाते हैं। चश्मे पे फलों की बहुतात है। इन फलों को यहीं धोकर ठंडा किया जाता है और आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। चश्मे के साथ साथ मुतअद्दिद रेस्टोरेंट और कहवा खाने। लव लॉक्स तो पहले भी बहुत देखे थे, लेकिन ये लव हार्ट्स हैं। क्या जिंदगी में इससे ज़्यादा भी सुकून का कोई कॉन्सेप्ट है? ले मलका आलिया को तैयार किया जा रहा। अब बादशाह सलामत भी आ गए। ये हैं किंग एंड क्वीन ऑफ मुल्तान। कॉर्निश बजा लाइए। चश्मे के पार एक खूबसूरत कैफे। ब्लू सिटी में ब्लू पूल। लैला ने शेफ शावन में अपना गेस्ट हाउस खोल लिया। स्ट्रीट ऑफ ड्रीम्स। टूर के बाद हल्का फुल्का लंच। स्पेनिश मॉस्क के रास्ते में मम्मा और बेबी बिली से मुलाकात। तकरीबन 25 मिनट की चढ़ाई के बाद शेफ शावन पे सनसेट देखने के लिए स्पेनिश मॉस्क पहुंच गए। सामने शेफ शावन। आप सनसेट को एंजॉय कीजिए और हम साथ साथ आपको बताते हैं कि 1904 और 5 के आसपास मोरक्को में बहुत अनरेस्ट हो गया। कबाइल ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। इनकममेंट की रेट बहुत ही कम हो गई और दूसरी तरफ से फ्रांस और स्पेन ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी सरहदी जंगें शुरू कर दी। 1907 में फ्रांस ने बाकायदा कासाब्लांका पे बमबारी की। इन हालात के पेश नज़र उस वक्त शरीफियन डायनेस्टी के बादशाह सुल्तान अब्दुल हाफिज ने 1912 में स्पेन और फ्रांस के साथ ट्रीटी ऑफ फेस साइन की, जिसके मुताबिक जो शुमाली इलाका है बशमूल शेफ शावन और टेटुआन के और जो जनूबी मोरक्को है वो स्पेन के कंट्रोल में, और जो सेंट्रल मोरक्को है जिसमें कासाब्लांका, रब्बात और फैज़ और मराकेश शामिल हैं, फ्रांस के कंट्रोल में दे दिया गया।
लेकिन 1956 में ही मोरक्को ने फ्रांस से आज़ादी हासिल कर ली और किंग मोहम्मद द फिफ्थ तख्त पर बैठ गए। शेफ़ शाहवन से हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। कल हमें टंजीर जाना है। अपना ख्याल रखिए, हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।